आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलना ही ऐसा लगता है बड़ी गलती हो गई साहिब से, क्योंकि इधर मुंह खोला उधर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, फजीयत हो गई। आलम तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिपने की कोशिश कर रहे थे, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस के ऊपर दोष मढ़ना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने के चक्कर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को कोसने लगे। उन्हीं महात्मा गांधी को जिनके सामने वो शीश नवाते हैं, पता नहीं सच में नवाते हैं, दिल से नवाते हैं, दिल से झुकते हैं महात्मा गांधी की तस्वीरों के सामने, या फिर कि वो एक ढकोसला है। अब मैं पता नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दर्शकों को सब कुछ पता है, तो वही कमेंट बॉक्स में बेहतर बता देंगे, मेरा भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा देंगे इस बात पे कम से कम। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे थे। मेरठ पहुंचे, जाहिर सी बात है, माइक लगा, लाइट कैमरा एक्शन, और फिर साहब शुरू हो गए। पुरानी ड्रामेबाजी शुरू कर दी और फिर ड्रामेबाजी का हस्र यह हुआ कि साहब खुद पकड़े गए। राहुल गांधी के एक सिपाही ने तो बुरी तरीके से दौड़ा लिया। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, जरा उस तरफ चलते हैं। लेकिन सनद रहे, मेरे कई दर्शक मुझे यह कहते हैं कि जो उन्होंने बोला आप खुद बता दिया कीजिए, लेकिन उनको मत सुनवाए कीजिए या उनकी तस्वीर मत दिखाया कीजिए। अब क्या करें, बड़ा धर्म संकट है। कई दर्शक ये कहने लगते हैं बार बार कि साहब आप उनको सुनवा देते हैं तो कान में से खून निकलने लगता है। अब इस तरीके की एलर्जी है दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो चलिए खबरों के हेडलाइन से ही काम चलाएंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ खबरें हैं। मसलन पहली खबर जो आजकल इनका पेट डायलॉग हो गया है, कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है। हालिया दिनों में सदन के भीतर भी बोला था इन्होंने। मेरठ में मोदी ने विपक्ष को दी खुली चुनौती, सपा पर भी तीखा वार। दूसरा, कांग्रेस ने एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि बहुत सारी खबरें ऐसी छपी और, लेकिन अब इससे आगे बढ़िए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में ये सब कुछ बोल रहे थे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इंटरनेशनल खबरें, उनकी हेडलाइंस चल रही हैं। एमएसटी इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइम्स, ब्लूमबर्ग। इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, थूथू हो रही है, फजीयत हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस कांग्रेस करने से फुर्सत नहीं है। दूसरा, इन्होंने आज कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस नंगी राजनीति कर रही है। किस बात पे? यूथ कांग्रेस वहां गई, उसने प्रोटेस्ट किया इस बात पे। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया में वो खबर बनी ही नहीं है, कहीं नहीं बनी है। कहीं किसी अखबार ने ये नहीं छापा कि अपोजिशन पार्टी ने इस तरीके से आकर के एआई समिट को डिमोलिश करने का काम किया। हर जगह छपा क्या है जानते हैं? कि भारत सरकार अपने एजेंडे को सेट करना चाह रही थी और वो उसमें फेल हो गई। छपा यह है हर जगह कि मिसमैनेजमेंट रहा है इस समिट में। छपा यह है हर जगह कि भाई साहब का जो एक पीआर वाला स्टंट था ना, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। और यह भी छपा है कि इंडिया इस तरीके से एआई में उन्नति नहीं कर पाएगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा है बकायदा। जिस वक्त पे ये सारी खबरें छप रही हैं, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, उस वक्त पे मोदी जी को कांग्रेस कांग्रेस करने से फुर्सत नहीं है और उनके सामने बैठे भक्तों को मोदी जी की हां में हां मिलाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन
मैंने शुरुआत किस बात से की थी कि राहुल के चक्कर में मोदी जी ने महात्मा गांधी को कोसना शुरू कर दिया। क्यों कहा ये, इसके लिए आपको किसी को सुनना पड़ेगा। सुनिए एक बयान। कांग्रेस तो भारत की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए ब्रिटेन के राजा के सामने भी गांधी के नेतृत्व में अधनंगी गई थी मोदी जी, और अब देश को अंग्रेजों के चाटुकारों से आजादी दिलाने के लिए उस मंडपम में भी अधनंगी गई। आपको क्या दिक्कत है? ना तो आप तब अधनंगे थे, ना आप आज अधनंगे हैं। 10 लाख का सूट पहनते, 10 लाख का सूट पहनने वाले अधनंगे फकीर की नेतृत्व नहीं समझ सकते। लाखों रुपए के चश्मे पहनने वाले लोग देश की व्यथा कथा नहीं समझते, उन किसानों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस ट्रेड डील की है। उन व्यापारियों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस की ट्रेड डील की है। चेत जाइए, हिंदुस्तान के अधरंगे फकीरों को सम्मान कीजिए। ये देशद्रोही नहीं, ये लोग देशभक्त हैं। इनका विरोध करने वाले लोग गद्दार भी हैं और देशद्रोही भी हैं। सुना आपने, पहचानते होंगे आप, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बड़ी सही बात कही इन्होंने। हालांकि कल द न्यूज लॉन्चर पर जब आशीष जी, हेमंत जी और मैं एक शो कर रहे थे तो उस वक्त पे आशीष जी ने यही बात कही थी कि भाई इस देश को आजादी दिलाने के लिए इस देश का वो फकीर वो नंगा हो गया था, उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। वो गोल में सम्मेलन में इसी तरीके से गया था। और आज जब मोदी जी ने ये बात कही ना मेरठ में, तो पता है मुझे चर्चिल याद आने लगा। चर्चिल, हालांकि चर्चिल जो है ना, आज मैंने एक शो में ये बात बोल दी तो वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी ने वहां पे मुझे करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि चर्चिल से तुलना करने की जरूरत नहीं है स्वप्निल, चर्चिल पढ़ा लिखा था, उसके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं थी मोदी जी की तरह, तो वो तुलना भी गलत है। खैर अब दोस्तों, समझने की जरूरत कुछ और चीजों को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भाई एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने पहुंचकर जो प्रोटेस्ट किया उसकी वजह से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि जो कुराफात मोदी जी की सरकार करने में लगी थी उसकी वजह से देश की बेइज्जती हुई है। सच क्या है? सच दरअसल यही है कि जब हर तरफ से बैकफुट पर जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब विपक्ष हावी होता दिख रहा था, तो उन्हें एआई समिट एक मौके की, एक अवसर की तरह लगा और उन्होंने उसको भुनाने की कोशिश करी। लेकिन भुनाने की जब कोशिश करी तो मैनेजमेंट तो आता नहीं है, केवल पीआर मैनेज करना आता है, तो मैनेजमेंट हो नहीं पाया। सही तरीके से समिट का आयोजन हो नहीं पाया। तमाम अव्यवस्थाएं रही, तमाम कुव्यवस्थाएं रही और उनका खामियाजा इस देश ने उन इंटरनेशनल सुर्खियों में भुगता। मोदी जी आज मेरठ में लोगों से पूछ रहे थे, लोगों से नहीं भक्तों से पूछ रहे थे शायद, कि एआई समिट हुआ तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ। अरे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मोदी जी, मुझे नहीं हुआ। होता गर्व, होता अगर वाकई में एआई समिट को सही तरीके से मैनेज किया जाता, अगर उसके परिणाम फ्रूटफुल होते तो गर्व होता। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए आपने एआई समिट को बलि का बकरा बना दिया और उसके चक्कर में इस देश की फजीहत हुई, थूथू हुई, तो बिल्कुल गर्व नहीं हुआ। आपने कहा इज्जत बढ़ा रहे थे एआई समिट से। मोदी जी ऐसी इज्जत नहीं चाहिए हमें ऐसी इज्जत तो बिल्कुल नहीं चाहिए मोदी जी, जहां पर विदेशी डेलीगेट्स आए और आकर के इस तरीके से क्रिटिसाइज करें और आप कहे मैं तो भाई इज्जत बढ़ा रहा हूं। ऐसी इज्जत, माफ कीजिएगा, नहीं चाहिए। हाथ जोड़ करके दोनों आपसे विनती है, विनम्र आग्रह है, ऐसी इज्जत हम भारतीयों को मत दीजिए, हमें बख्श दीजिए। यह नेहरू का देश है। खैर, चलते चलते एक बात और समझिए। नेहरू आज तक
सुरक्षा कवच की तरह है ना। हर बात में नेहरू को याद कर लिया जाता है। इतिहास में झांकने की पुरानी आदत है और गलत इतिहास बांचने की पुरानी आदत है। तो उसी तरीके से आज की तारीख में कांग्रेस को अपना सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन धरे गए, पकड़े गए, फजीयत ही हुई। अब दोस्तों, सच तो यह है कि आज की तारीख में कांग्रेस के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाकर, बेढंगी बेतुकी बातें करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि वो कांग्रेस से जीत नहीं सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बीते कल से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि उनकी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से उपद्रव मचाने की कोशिश करी, कांग्रेस के लोगों ने उसका किस तरीके से जवाब दिया है। तो अब वहां पर भी आप इस तरीके से कांग्रेस से पार नहीं पा पाएंगे। तो कुल मिलाकर मोदी जी, बस इतना निवेदन है कि ये सब स्टंटबाजी छोड़िए, काम में ध्यान लगाइए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको हमने गाल बजाने के लिए नहीं चुना है इस देश की जनता ने। आज आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी की एक मर्यादा है। आप मर्यादाओं को तार तार ना कीजिए और अपने उस मीम को बार बार चरितार्थ मत कीजिए कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, क्योंकि आज की तारीख में आपने जो किया वो उसी मीम को चरितार्थ करने वाला कृत्य था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।